आप देख रहे हैं जनता मंच। बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 9 नाम शामिल हैं। बीजेपी की लिस्ट में यूपी की 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है और वहीं चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट काटकर पार्टी ने संजय टंडन को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से 2 बार की सांसद किरण खेर का टिकट काटा गया है। किरण खेर 2014 और 2019 में 2 बार लोकसभा चुनाव जीती। वहीं बीजेपी की तरफ से जारी 9 सीटों पर साल 2019 चुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 सीटों मछलीनगर और कौशाम्बी में मौजूदा सांसदों को टिकट दिया गया, जबकि 4 सीटों पर सांसदों को टिकट काटे गए हैं। आसनसोल पर 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते बाबुल सुप्रियो पहले से इस्तीफा देकर टीएमसी में शामिल हो गए थे। यूपी की मैनपुरी सीट से जयवीर सिंह ठाकुर, कौशाम्बी से विनोद सोनकर, फूलपुर से प्रवीण पटेल, इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी, बलिया से नीरज शेखर, मछलीनगर से बीपी सरोज और गाजीपुर सीट से पारस नाथ राय को टिकट दिया गया है। और वहीं इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी सांसद थी। इलाहाबाद से उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से एसएस अहलुवालिया को टिकट दिया गया है। इस सीट से बीजेपी ने पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में उन्होंने टिकट लौटा दिया था। इस सीट से टीएमसी ने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी अब तक 425 से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। 80 सीटों वाले यूपी में बीजेपी 74 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 6 सीटों में 2 पर सहयोगी रालोद, 2 पर अनुप्रिया पटेल का अपना दल चुनाव लड़ेगा, जबकि एक सीट निषाद पार्टी और राजभर पार्टी को दी गई है। बीजेपी ने 74 में से अब तक 69 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बीजेपी ने सबसे पहले 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इसके बाद 72, 9 और 16 उम्मीदवारों की अलग अलग लिस्ट जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता मंच। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिए गए स्क्रीन पर हमारे जनता मंच चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल न भूलें।